बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल पे दोस्तों को खुश आमदीद। वैसे तो पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी मुल्क है और जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हो वहाँ पे पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा जाता है और वो पार्लियामेंट समझा नहीं जाता, वो वाकई सुप्रीम होती है और उसका जो एक एग्जेक्टिव हेड होता है वो वज़ीर आज़म होता है। तो तमाम इंतज़ामी मामलात के जितने भी उस मुल्क के मामलात होते हैं उसको एग्जेक्टिव हेड के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ही उसका वो ज़िम्मेदार भी होता है और इख्तियारात का जो सरचश्मा होता है वो भी एग्जेक्टिव हेड है। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया के पार्लिमानी जमहूरी ममालिक में शायद वाहिद मुल्क हो जहाँ वज़ीर आज़म की हैसियत एक शूदर से ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि तमाम जो इदारे हैं वो अपने अपने तईं जो है वो खुद मुख्तार है और पार्लियामेंट की जितनी बेतुकीरी पाकिस्तान के अंदर है, मैं नहीं समझता कि ना सिर्फ पार्लियामेंट की बल्कि यहाँ पे जो वज़ीर आज़म की जो बेतुकीरी है पाकिस्तान के अलावा शायद ही आपको किसी भी दुनिया के ममालिक में ये देखने को मिली होगी जो पाकिस्तान के अंदर होता है। यहाँ पे आप बेसिकली तो जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो और पार्लियामेंट जो है जब पार्लियामेंट की बात होती है तो दरअसल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात अवाम की हो रही होती है, क्योंकि अवाम दरअसल उन नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं और वही उसको कानून साजी करते हैं और फिर इसी तरह मुल्क चलता है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख, हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम में पाकिस्तान की जो तारीख है वो इतनी जो है ना वो खौफनाक और दर्दनाक है कि आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान 75 हमें तकरीबन 75 साल हो गए पाकिस्तान को वजूद में आए हुए, किसी भी आज तक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दत है वो उसने पूरी नहीं की और हमेशा अकाउंटेबिलिटी के हवाले से वो कटहरे में रहे हैं। हमेशा वो आप देखें कि उन्होंने अपना लियाकत अली ख़ान, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने जो है ना वो बाकायदा इनकी असैसिनेशन हुई है और उसके अलावा एक अदालती कत्ल हुआ है। आपने अपने एक वज़ीर आज़म को जो है ना एक ऐसे केस के अंदर जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, आपने उसको फांसी पे लटका दिया है। आपके जो वज़ीर आज़म है वो जला वतन रहे हैं, तो कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कुछ आपके अदालतों ने उसको नहल कर दिया है। तो यहाँ पे तो एक अजीब तमाशा लगा हुआ है कि यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टैम्प के तौर पे बना दिया है और इदारे जो है ना वो पार्लियामेंट से जो है वो ताकतवर है। लेकिन अब ये तमाशा ये है कि जब कभी जो है वो इदारों की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो भी वज़ीर आज़म के खाते में डाल दी जाती है, लेकिन इदारे बिहेव जो है ना वो इंडिपेंडेंटली करते हैं और जब उनके ऊपर कोई बार आता है या उन इदारों के ऊपर इंडिपेंडेंट कोई प्रेशर आता है वो कहते हैं कि हम तो वज़ीर आज़म के नीचे हैं। वज़ीर आज़म जो है ना वो एक एग्जेक्टिव हेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी उनके नीचे है और इसके अलावा आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी उसके नीचे है। लेकिन होता ये है, प्रैक्टिकली ये है कि ये कागज़ों में तो बिल्कुल ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसा ही है कि वज़ीर आज़म को वो जवाब दे हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म को कहाँ जवाब दे हैं ये हर शख्स जानता है कि ये आपका जो डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये जो बाकी जो इदारे हैं ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। लेकिन जब अदालत के अंदर जब कटहरे में खड़ा करने का वक्त आएगा, जब किसी को जिम्मेदारी फिक्स करने का वक्त आएगा तो ये लोग वज़ीर आज़म को सैक करेंगे। ये इतनी बड़ी हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी मुनाफ़क़त है कि इसीलिए तो हमारा मुल्क जो है, जब आप अपने अवाम के नुमाइंदे को जिसको अवाम मुंतखब करके असम्बली में भेजती है उसको अब अगर बाइख्तियार नहीं करते, यहाँ पे ये है कि हम दूसरों के काम के अंदर मुदाखलत करना, जितने हमारे इदारे हैं ये अपना काम करें ना करें लेकिन दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत करना जो है ना वो अपना वो फ़र्ज़ अव्वली समझते हैं। यही सूरत हाल हमारी जुडिशरी की है। अब जुडिशरी के जो अपने पेंडिंग मैटर्स हैं, अपने केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, आप हैरान होंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, हज़ारों लाखों केसेस जो है ना वो पेंडिंग हैं और लोग वहाँ पे धक्के खाते फिरते हैं और यहाँ पे सो मोटो और इस तरह के मामलात के अंदर जो है उन्होंने अपने आप को किया हुआ है। और अभी जो डिसीजन मैं ये समझता आया है इसके अंदर भी जो सूरत हाल अगर आप देखें तो ये बड़ी गंभीर है और मुल्क को इन्होंने एक ऐसी दलदल में डाल दिया है कि वहाँ पे अब यही फैसला नहीं हो पा रहा कि हुकूमत ने उसमें से करना क्या है, किस तरह इसमें निकलना है। बेसिकली ये सारा जो मैस क्रिएट हुआ है ये हमारी जो पार्लिमानी जमहूरियत है
جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کی کمزوری ہے، اس کی ویکنیس ہے۔ اگر آپ کی پارلیمنٹ مضبوط ہو وہاں، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پبلک اوپینین کو، وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پبلک کی خواہشات کو، اگر وہاں وہ اپنے آپ کو ذرا طاقتور کرے، وہ بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمزوری کی جو اصل وجہ ہے وہ خود پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے۔ اگر وہ بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ کے اگر آج بے توقیر ہے، آج ان کو جو ہے نا وہ ہر ادارے نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے جو ان لوگوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے قوانین بناتے ہیں، پھر انہی کے ہاتھوں جو ہے نا یہ پپڑ بن جاتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے پرپز کے لیے، ان کو استعمال کرتے ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کو خود اپنا ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ جب تک خود عوامی نمائندے خود اپنی جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو رفٹ ہے، یہ جو انہوں نے ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ لیگ پولنگ اور یہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ کا جو ایکچول آپ کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، آج ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، یہ اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ اگر یہ ابھی تو ان کو یہ لگ رہا ہے، خان صاحب کو شاید لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ آج اس کے اوپر ہے، کمزور ان کا ہے، تو کل کو یہی صورتحال جو وہ عمران خان کے لیے ہوگی، پھر یہی عدلیہ ان کے لیے بری ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی جو ایکچولی اس میں جو ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بااختیار کیا جائے، اور پارلیمنٹ کو بااختیار صرف اور صرف پارلیمنٹیرینز ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے جو اشرافیہ ہے یا وہ لوگ جو حکومتیں بناتے گراتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جب تک یہ استعمال ہوتے رہیں گے، یہ پارلیمنٹ کا یہی حال رہے گا، اور وزیر اعظم اسی طرح جو ہے نا وہ سیگ ہوتے رہیں گے، اسی طرح کٹہرے میں کھڑے رہیں گے، اور اسی طرح عوام کے ووٹ کی بے توقیری ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔